स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। आज हम पादप ऊतक पढ़ने वाले हैं, प्लांट टिश्यू पढ़ने वाले हैं और इसका भाग 1 देखने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिश्यू क्या है, प्लांट टिश्यू क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका हिस्ट्री क्या रही है और साथ में प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। एक बेसिक नॉलेज हम इस वीडियो के माध्यम से लेने की कोशिश करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको हम डिटेल रूप में अध्ययन करेंगे। चलिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर 2 बातें आपसे जानना चाहूंगा कि यदि किसी जीव के, किसी पौधे के बाह्य स्वरूप का अध्ययन करना हो तो हम जीव विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करेंगे। स्वाभाविक रूप से इसका जवाब होगा आकारिकी, मॉर्फोलॉजी। लेकिन जब किसी पौधे के या जंतु के आंतरिक स्वरूप का अध्ययन करना हो तो स्वाभाविक रूप से है कि एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे, शारीरिकी का अध्ययन करेंगे। और शारीरिकी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम सेल का अध्ययन कर सकते हैं और ऊतक का अध्ययन कर सकते हैं, ऑर्गन का अध्ययन कर सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम का अध्ययन कर सकते हैं, है ना। तो जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी के अंतर्गत ही टिश्यू इंक्लूड होता है। तो चलिए आज हम प्लांट टिश्यू पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस पूरे के पूरे संसार में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उन जीवों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव। अगर हम एक कोश की जीवों की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत उन जीवों को शामिल किया जाता है जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। सारी की सारी जैविक क्रियाएं जो है इसी एक कोशिका के अंदर वो संपन्न कर लेते हैं, जिनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता है, कार्य विभाजन नहीं पाया जाता है, श्रम विभाजन के लिए अलग अलग अंग उनमें नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सारे के सारे जो जैविक कार्य हैं वो केवल एक कोशिका या एक सेल के अंदर संपन्न होती है। वहीं पर हम बहुकोश की जीवों की बात करते हैं, मल्टीसेलुलर एनिमल की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत उन जीवों को शामिल किया जाता है जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इन जीवों में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं के समूह, ऊतक, ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। जनरली होता क्या है कि सभी जीवों की जो उत्पत्ति है केवल एक ही कोशिका से होती है और यही कोशिका आगे वृद्धि या विभेदन करती है, अर्थात इसमें डिफरेंशिएशन उत्पन्न होता है और यही डिफरेंशिएशन आगे चलकर फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, कार्य की विभाजन को संपादित करती है, कार्य की विभाजन को अंजाम देती है और जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग कोशिकाओं के समूह अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। तो यह सब होता कैसे? यह सब होता है ऊतक के माध्यम से। तो ऊतक है क्या भाई? जब बहुकोश की जीवों की जब हम बात करते हैं तो बहुकोश की जीवों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। जब यही सेल्स समूह बना लेती है तब इसे हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है, कोशिकाओं का जो समूह बनता है, जो रचना, उत्पत्ति या उन कार्य में समान होता है, उसे हम ऊतक कहते हैं। तो ऊतक या टिश्यू की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, रचना या कार्य समान होता है, ऊतक कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, रचना, कार्य समान होता है, ऊतक कहलाता है। ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तब वह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। अब देखिए, ऊतक शब्द का जो प्रयोग है वो बीचट के द्वारा किया गया है। सबसे पहले ऊतक शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया है? बीचट के द्वारा किया गया है। ऊतक का अध्ययन जो है औतिकी या हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों या औतिकी टिश्यू का अध्ययन किया जाता है, औतिकी या हिस्टोलॉजी कहलाती है। हिस्टोलॉजी जो शब्द है वह मेयर के द्वारा दिया गया है। हिस्टोलॉजी शब्द जो है, जो नाम है, वह किसके द्वारा दिया गया है? मेयर के द्वारा दिया गया है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जो है वो मार्सेलो मेल्फिगी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? मार्सेलो मेल्फिगी को कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि ऊतक क्या है,
टिश्यू क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी रचना, उत्पत्ति और कार्य समान होता है, ऊतक कहलाता है। देखिए, जब मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करते हैं तो जनरली जीवों का शरीर छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको हम सेल्स कहते हैं। यही सेल्स समूह में व्यवस्थित हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। यही ऊतक जो समान होते हैं, समान कार्य करने वाले ऊतकों का जो समूह होता है वो ऑर्गन कहलाता है। समान कार्य करने वाले ऑर्गन्स का समूह जो है ऑर्गन सिस्टम कहलाता है, अनुतंत्र कहलाता है। और सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो है वो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, एक जीव का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये हमने प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट में भी यही जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो इसकी संरचनात्मक इकाई क्या होगी? सेल्स होगी। और सेल्स मिलकर किसका निर्माण करेंगे? टिश्यू का निर्माण करेंगे। अब देखिए, जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में मुख्य रूप से टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पौधों में टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा कौन सा है? परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या जिसको हम बोलते हैं विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक ऊतक ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जो विभाजित हो सकते हैं, ऐसे ऊतकों को हम क्या कहते हैं? विभज्योतक ऊतक कहते हैं। लेकिन जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती वो क्या कहलाते हैं? स्थायी ऊतक कहलाते हैं। चला जरा देख ले, विभज्योतक ऊतक की परिभाषा क्या कहती है कि अपरिपक्व एवं समान कोशिकाओं से निर्मित ऐसा ऊतक, अपरिपक्व एवं समान कोशिकाओं से निर्मित ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है तथा इस विभाजन के द्वारा पौधों की वृद्धि होती है, विभज्योतक ऊतक कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सरल सी बात है कि ऐसा ऊतक, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, विभज्योतक ऊतक कहलाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। क्योंकि ये पौधों के वृद्धि करने का काम करते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं, इस कारण से इनको फॉर्मेटिव टिश्यू या निर्माणी ऊतक भी कहा जाता है। इनको क्या कह रहे हैं? फॉर्मेटिव टिश्यू भी कहा जाता है। इन्हें प्रविभाजी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। जनरली विभज्योतक ऊतक जो है वेजिटेटिव पार्ट में पाए जाते हैं, वर्धी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है। अब वहीं पर स्थायी ऊतक की बात करें, जब विभज्योतक ऊतक में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, जब वो विभाजन करने की योग्य नहीं रहता, तब इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं उनको हम परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, स्थायी ऊतक कहलाता है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, दोनों ही अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल बेसिक चीज को समझे। क्या बेसिक चीज को हमने समझा कि जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीवों में टिश्यू का फॉर्मेशन क्यों होता है? श्रम विभाजन के लिए होता है, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए होता है। टिश्यू क्या है? टिश्यू शब्द किसने दिया? टिश्यू का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? और फादर ऑफ टिश्यू, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? साथ ही प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, और दोनों प्रकार की परिभाषाओं को हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। हम नेक्स्ट वीडियो में विभज्योतक ऊतक को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।